कक्षा 9 राजस्थान बोर्ड का ये अध्याय निर्देशांक ज्यामिति। ये पहले भी कोर्स में था, अब भी है। इसमें कुछ ज्यादा कुछ भी नहीं हटाया, न कोई नया कुछ जोड़ा है। कार्तीय पद्धति, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि निर्देशांक दिए हुए हो। तो कार्तीय पद्धति मतलब किसी भी बिंदु का अगर समतल के अंदर स्थिति ज्ञात करनी है तो वो स्थिति कैसे ज्ञात करें। भाई जैसे आप रहते हैं कहीं पर भी, तो आपका घर कहाँ बना हुआ है इसकी स्थिति कैसे पता चलेगी, तो वो निर्देशांक ज्यामिति से पता कर सकते हैं। अब निर्देशांक ज्यामिति में होता क्या है, जैसे ये मेरी स्क्रीन है, ये एक समतल है और इस समतल पर एक ऐसे आडी रेखा खींच देते हैं, क्षैतिज रेखा खींच देते हैं और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच देते हैं, खड़ी रेखा खींच देते हैं। तो इस प्रकार ये दो रेखाएं जो होती है इनको हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष कहते हैं। ये इस तरीके से ये ऐसे आडी रेखा है जिसको हम क्षैतिज रेखा कहते हैं और एक्स एक्स डैश लिखते हैं। ये खड़ी रेखा होती है जिस पर वाई और वाई डैश लिखते हैं। और ये दोनों क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा जहां कटती है उसको मूल बिंदु कहते हैं। ये इसको मूल बिंदु, और ये होती है एक्स अक्ष और इसको कहते हैं वाई अक्ष। ये ऊर्ध्वाधर रेखा होती है, ये क्षैतिज होती है। और दोनों एक्स जहां पर कट करते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष, उस प्रतिच्छेद बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। अब इस एक्स अक्ष में इधर राइट हैंड की तरफ जो दूरियां लिखी जाती है वो प्लस की लिखी जाती है और इधर लेफ्ट हैंड में जो लिखी जाती है वो माइनस की लिखी जाती है, नेगेटिव लिखी जाती है, ये पॉजिटिव लिखी जाती है। और ऊपर की ओर यहाँ वाई अक्ष के ऊपर जो लिखी जाती है वो भी यहाँ प्लस की होती है और नीचे की तरफ जो दूरियां वाई अक्ष में नीचे की तरफ लिखी जाती है वो ऋणात्मक दूरियां होती है, माइनस की होती है। अब ये जो समतल है, इस समतल को एक्स अक्ष और वाई अक्ष चार भागों में बांट देता है। इस चार भाग में से इसको बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश। प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश मतलब चौथा अंश। ये पहला, ये दूसरा चतुर्थांश, ये तीसरा चतुर्थांश, ये चौथा चतुर्थांश। मतलब चार हिस्से हो जाते हैं और ये इस तरीके से फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। अब यहाँ पर देखिए, जैसे किसी बिंदु का निर्देशांक लिखना होता है तो यहाँ x धनात्मक है फर्स्ट में और y भी धनात्मक है। यहाँ पर जो भी लिखेंगे दोनों ही धनात्मक आएंगे। अब ये देखिए द्वितीय चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, इसके अंदर x है वो देखिए माइनस का हो गया, तो इसलिए x की वैल्यू माइनस होगी लेकिन y की वैल्यू प्लस होगी। ये तीसरा चतुर्थांश, x की वैल्यू माइनस होती है और y की वैल्यू भी माइनस होती है, दोनों ही नेगेटिव होता है, दोनों ही माइनस होता है, इसका मतलब ये तीसरा चतुर्थांश है। चौथे के अंदर देखिए यहाँ पर x तो प्लस में होता है लेकिन y है वो माइनस में होता है। इस तरीके से ये चौथा चतुर्थांश। परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं कि आप जैसे ये इसने लिख दिया कि 4,-3, ये कौन से चतुर्थांश में, तो आप देखिए जो पहली वैल्यू होती है वो x की होती है और दूसरी y की होती है। x तो प्लस का 4 है यानी प्लस वाला और y माइनस वाला, तो x तो प्लस वाला होना चाहिए और y माइनस वाला होना चाहिए। तो देखिए ये चौथा है जिसमें x प्लस का है और y माइनस का है, यानी ये चौथे चतुर्थांश के अंदर आएगा। इसी प्रकार अगर कोई ये कह देता है कि ये -3 -2 ये कौन से चतुर्थांश में आएगा, दोनों ही माइनस में है, यानी ये देखिए x भी माइनस में है और यहाँ नीचे y में आते हैं ये भी माइनस में है, तो ये तीसरा चतुर्थांश है। यहाँ देखिए दोनों ही माइनस में आ रहे हैं, तो ये तीसरा चतुर्थांश। इस तरीके से आप इसमें सारे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ये इस तरीके से दे दिया, यानी x माइनस में होना चाहिए, y प्लस में होना चाहिए। x माइनस में और ये देखिए x लेफ्ट हैंड में, y प्लस में यानी ऊपर की तरफ, यानी ये देखिए सेकंड नंबर पर जो लिखा हुआ माइनस और प्लस, ये रहा माइनस और प्लस, तो ये इस तरीके से दूसरा चतुर्थांश। और अगर दोनों ही प्लस में आते हैं तो ये फर्स्ट हो जाता है। देखिए ये फर्स्ट में दोनों ही प्लस में लिखे हुए हैं, तो इस तरीके से अपन चतुर्थांश का पता कर सकते हैं। अगर मान लीजिए इस तरीके से लिखा हुआ है तो आप ये देखेंगे कि x का मान यहाँ पर 0 है, y का मान 3 है। तो जब x का मान 0 है इसका मतलब है कि ये बिंदु
एक्स अक्ष के ऊपर नहीं होगा, ये वाई अक्ष के ऊपर होगा, वाई अक्ष पर, क्योंकि यहाँ पर एक्स का मान है ही नहीं, वाई का मान है तो ये वाई के ऊपर होगा, एक्स के ऊपर हो ही नहीं सकता क्योंकि इसमें सिर्फ वाई का मान है। अगर मान लीजिए कोई ऐसे लिख देता है तो आप देखिए इसके अंदर सिर्फ एक्स का मान है, वाई है ही नहीं, वाई जीरो हो गया, तो ये एक्स अक्ष के ऊपर होता है, क्योंकि इसमें वाई जीरो कर दिया तो ये एक्स के ऊपर ही होगा, वाई तो है ही नहीं। तो सिर्फ, और कोई कह देता है ये कहां पर है, तो ये तो मूल बिंदु है, मैंने आपको चित्र में बता दिया, ये मूल बिंदु है। तो इस तरीके से आप इसके अंदर कोई भी बिंदु आपको दिया हुआ हो तो आप उसकी स्थिति बता सकते हैं कि ये कौन से चतुर्थांश में, कहीं पर भी किसी भी तरीके से, इस तरीके से आप निशान दे करके आप इसको बता सकते हैं। ये जो x का मान होता है इसको हम भुज बोलते हैं, और y का जो मान होता है इसको हम कोटि बोलते हैं, भुज और कोटि। तो ये इस तरीके से, और बिंदुओं की स्थिति पता करनी आनी चाहिए कौन से चतुर्थांश में है। तो एक आपका था कार्तीय पद्धति, तो ये कार्तीय पद्धति ऐसे चार भाग करके ऐसे लिखते हैं। बिंदु आलेखित करना, बिंदु कहां पर आएगा वो भी आलेखित कर सकते हैं, तो ये अपनी स्थिति बता सकते हैं। अब देखिए आलेखित, ये ऐसे मान लीजिए आपको ग्राफ दे दिया, अब इसमें पूछा है ग्राफ दे करके बी के निर्देशांक, ये रहा बी साहब, यहाँ के निर्देशांक, पहले एक्स का मान लिखा जाता है, तो इसमें सीधा नीचे आते हैं, देखिए एक्स का मान -5 और y का मान ऊपर की तरफ है ये 2। फिर देखिए सी का अगला है, सी का निर्देशांक, ये सी यहाँ पर कहां पर है, ये रहा सी, तो यहाँ सीधे नीचे जाते हैं, देखिए x का मान यहाँ पर 5 है और यहाँ से आता हूँ y का मान -5 है, यहाँ बीच में कोमा होता है। तो ये इस तरीके से सबके निर्देशांक, मान लीजिए इस डी के ज्ञात करने, तो देखिए नीचे आते हैं सीधे x का मान 6 और y का मान यहाँ जाते हैं तो ये 2, ऐसे। आपको h का मान ज्ञात करना है तो देखिए यहाँ जाते हैं तो ये -5 और इधर आते हैं तो ये -3, इस तरीके से इसके निर्देशांक। अगर आपको ई के निर्देशांक ज्ञात करने हैं तो यहाँ ये आ जाएगा -3 और इधर ये जाते हैं तो ये आ जाएगा -5। पहले x वाला लिखना फिर y वाला। अब जैसे g है तो g से सीधा x पर जाइए, ये 2 लिखा हुआ है, और g से आप y पर आइए तो ये -4 लिखा हुआ है। अब आप देखिए इसमें सारे बिंदु हमने बता दिए, कुछ भी नहीं छोड़ा, ए टू एम है, देखिए ये रहा। यहाँ पर x का मान तो है -3 पर y 0 है, y यहाँ पर 0 है। ये l रहा, देखिए यहाँ पर l में देखिए ये y अक्ष है, तो यहाँ पर x का मान 0 होता है, y का मान यहाँ पर 5 है। y अक्ष है तो y अक्ष के ऊपर x 0 होता है, दिखती बात है। 9वीं क्लास है तो 8वीं के बच्चे अंदर कितने होंगे, 0 होंगे, तो y अक्ष के ऊपर सिर्फ y का मान होता है तो x 0 हो जाता है। ये m का मान है, देखिए यहाँ पर, तो ये x अक्ष के ऊपर है तो यहाँ पर x का मान होता, y का मान 0 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से अपन इसके निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं। अब देखिए साहब ये किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु ये स्थित है, आपको इनका बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में है। जैसे ये -2,4, ये 3, ऊपर मैंने बता रखा है ऐसा कैसा क्वेश्चन, ये -1,0, 1,2, -3, -5, ये आपको बताना है कि ये कौन से चतुर्थांश में होगा। तो देखिए साहब ये चतुर्थांश ऐसे होते हैं, ये यहाँ पर x होता है, यहाँ y होता है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। अब आप देखिए x माइनस होना चाहिए और y प्लस, तो -2 तो ये इधर आएगा x माइनस में और y प्लस में, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरा जो होगा चतुर्थांश। फिर x का 3 और y का -1, x का 3 y का -1, यानी ये चौथा चतुर्थांश हो जाएगा, फोर्थ। अब यहाँ पर देखिए y का मान 0 है, इसका मतलब x अक्ष पर, दिखती बात है, y तो 0 है। अब दोनों ही धनात्मक है, x भी धनात्मक y भी धनात्मक, यानी ये फर्स्ट हो जाएगा। फिर दोनों ही ऋणात्मक, यानी ये y नेगेटिव, ये भी x नेगेटिव, दोनों ही नेगेटिव है, यानी ये चौथा चतुर्थांश। तो ये ऐसे आप ये बना करके चित्र में x y लिख करके और आप ये धनात्मक ऋणात्मक बता सकते हैं। फिर ये देखिए अगला, अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी को दिए गए बिंदुओं को आलेखित कीजिए। आलेखित ग्राफ बनाना, जैसे ये ऊपर बनाया हुआ ये ग्राफ है, वैसे वैसे इसका ग्राफ बनाना तो बहुत ही आसान है। ये 0.25 का आपको इसमें अंतराल लेना पड़ेगा, 1.25 ग्राफ में आता नहीं, तो आपको इस तरीके से देखिए ये दो रेखाएं खींचनी है ऐसे ग्राफ कॉपी में, ये ऐसे, ये यूं। अब आप देखिए ये आडी जो रेखा होती है, क्षैतिज रेखा, इसको अपन एक्स अक्ष बोलते हैं,
और जो खड़ी रेखा होती है ऊर्ध्वाधर रेखा उसको वाई अक्ष बोलते हैं। अब यहाँ पर जो आपका एक खाना होता है उस एक खाने के ऊपर आप 0.5 ले सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे यहाँ पर 0 पॉइंट या छोटा से छोटा क्या है 1 है ना, 1 ही है तो आप 1.5 से शुरुआत कर सकते हैं, 1.25 फिर 1.25 यानी 2.5 ऐसे हो जाएगा, तो वो भी नहीं बैठेगा इसमें। अपन इसमें देखिए और इसने लिखा उपयुक्त एकक लेकर के, तो 0.25 इधर आप देखिए इस एक्स अक्ष के ऊपर 0.25 लेके चलेंगे तो ये काफी बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा। 8 चाहिए ना 0.25 के अंतराल से, 0.5 ले लेते हैं, चलिए 0.5 ये 1, 1.5 ये 2, 2.5 और फिर 3, 3.5 फिर इसके ऊपर 4 फिर 4.5। हर खाने के ऊपर इस तरीके से नंबर लिखते जाइए, लास्ट नंबर 8 है, जब तक 8 नहीं आता लिखते जाइए। ऐसे कैसे आप इसके ऊपर यहाँ माइनस में जो संख्या है यहाँ पर आप आपके ग्राफ में यह सब बने हुए खाने बने हुए हैं, मैं ऐसे निशान लगा रहा हूँ, ये माइनस का 0.5, माइनस का 1, माइनस का 1.5, माइनस का 2, माइनस का 2.5, माइनस का 3, ऐसे आप लिख लें। ऐसे कैसे इसके यहाँ ऊपर की ओर भी आप ऐसे कैसे 0.5, 0 पॉइंट ये सॉरी ये 1 हो जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा 1.5, ऊपर लिखोगे तो 2, ऐसे यहाँ पर आप माइनस में लिखें माइनस 0.5, माइनस 1, माइनस 1.5, माइनस 2, ऐसे लिखें। तो ये पैमाना इसमें ये रहेगा एक्स व वाई अक्ष पर, वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 0.5 इकाई, इकाई कहिए एकक कहिए एक ही बात है, ये पैमाना है। अब आप इसके अंदर ग्राफ में प्रदर्शित कर सकते हैं, जैसे ये x का मान -2 है तो -2 यहाँ आएगा, y का मान 8 है तो यहाँ ऊपर बढ़ना, कहीं न कहीं यहाँ 8 आ जाएगा, तो ये -2 से यहाँ ऊपर जाना, यहाँ 8 आएगा, ये बिंदु आ जाएगा, अपना आप ही x का मान -2 और 8। तो इस तरीके से आप इनको ग्राफ के अंदर प्रदर्शित कर सकते हैं। तो ये आपके लिए चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर था, ये खत्म है, फिनिश्ड। आप इसको कॉपी में कर लें। थैंक यू।